हेलो गाइस, मैं इस बार वीडियो लेके आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सभी का डाउट रहता है, मोस्ट ऑफ सभी पर रहता है, जो कि है कि 11th बर्बाद हो गई है, 12th में आ गए हैं तो फिर अब कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, है ना। आगे बायो के लिए, नीट के लिए शिफ्ट हों कि नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है ना। 11th बिल्कुल साफ है, 12th में कैसे क्या करेंगे, ये सब बहुत सारे डाउट आते हैं नॉर्मली। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ, तो आप लोग जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आती रहती हैं जो कि आप लोगों के डाउट्स रहते हैं मोस्ट ऑफ, है ना। जो भी एवरेज स्टूडेंट के जो डाउट रहते हैं वो सभी यहाँ पे कवर करूँगा मैं, है ना। सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग कमेंट करना, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब कर लो जाके चैनल को। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट है कि 11th बर्बाद हो गई है। तो सबसे मेन आपको याद रखते ध्यान देना है कि 11th बर्बाद हो गई है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है ना। हम मान लेते हैं, फिर भी मान लेते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है ना। आप 12th में एडमिशन लोगे किसी भी कोचिंग में, या नहीं भी लेते हो किसी भी स्कूल, जो भी स्कूल से आप कर रहे हो तैयारी, वहीं से अगर आप देखोगे तो आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करो और डमी ले सकते हो, है ना। बट कुछ बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि मेरे पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ जो कि डमी लूँ स्कूल और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करूँ। बट मेरा कहना ये है कि डमी लो, जितनी फीस वहाँ लगती है वही यहाँ लगती है, नॉर्मल है। और पीडब्ल्यू सबसे सबसे कम बजट में और सबसे सस्ता अगर कुछ है तो पीडब्ल्यू, है ना। पीडब्ल्यू में आप सबसे अच्छा तैयारी कर सकते हो। वही चीज़, वही मटेरियल, वही सब क्वेश्चन, सब कुछ वही चीज़ें आपको एक हाई लेवल इंस्टीट्यूट जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, वही आपको 4,000 5,000 ऐसी रेंज में आपको मिल जाएगा बैच, है ना। तो आप इसे तैयारी कर सकते हो। और आप याद रखना कि आपके पास 1 ईयर है, तो आप 11th को साइड बाई साइड तैयार करते रहो, है ना। और 12th भी तैयार करते रहो, ठीक है। बाकी का मेरा कहना यही है कि 12th के साथ सिलेक्शन होगा आपका, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। 11th बेस्ट है, इसको इस तरह से मत लो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है ना, एंजाइटी में है और 11th बर्बाद हो गई है, इस चक्कर में आप 12th भी बर्बाद किए जा रहे हो, है ना। जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, है ना, कि क्या करना है आगे, कैसे क्या हैंडल करना है चीज़ें। और किसी एक को अपना मोटिवेशन बना लो कि हमें इसको देख के आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है ना। ऐसा नहीं है कि इधर उधर आप भटक जाओ, है ना। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा और एक नई चीज़ें लेके आता रहूँगा, जिससे आप क्या है याद बना रहेगा आपको कि हमको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। क्योंकि यूट्यूब पे आपके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, और वो आपको डायरेक्शन से भटकाना चाहते हैं, बस अब उनका मोटिव यही है ना। उनको व्यूज़ मिलते हैं और वो चाहते नहीं हैं कि, वो कहते तो वीडियो में बहुत बड़ा बोलते हैं, है ना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइफ आपकी है, आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ना। आपकी 11th वेस्ट हो गई है, तो ये एक स्टेटमेंट बहुत ही खराब स्टेटमेंट है कि मेरी 11th वेस्ट हो गई है। मैं सभी, आप कितना भी मार्क्स आपका है, कितनी भी परसेंट आपकी कमाई होगी, फिर भी मैं मानता हूँ कि 11th की बायो या कुछ भी बेसिक चीज़ तो आपको पता होगी, है ना। बेसिक मतलब मेरा कहना है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूट में बेसिक को एडवांस वो चलता है, वो सभी को पता है ना। तो बेसिक आपको पता होगा, या कुछ कुछ नाम तो आपने सुना ही होगा, इतना तो पता होगा ना, है ना। और 12th में साइड बाई साइड तैयार करो, है ना। फॉर्मूलेस उसके लिखना, है ना। और आपको नो डाउट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। मैं बड़ा नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिकली बातें करूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना करके और आप कर लोगे, ये सब मैं नहीं बोल पाऊँगा, है ना। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको ऐसा बड़ा बोलना, बट मुझसे नहीं बोलूँगा। कि मैं रियलिटी बात करता हूँ कि आप 11th वेस्ट हो गई है, तो फिर कोई बात नहीं है, आप 12th में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी एक तरीके से। क्योंकि एक जो अच्छे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए होंगे, तो फिर सीधी सी बात है उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपकी 11th भी वेस्ट है और उसकी तो 11th भी अच्छी है, और फिर 12th में भी वो अच्छा करने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और एक पॉजिटिव नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी। जो भी लोग आप लोग देख रहे हो वीडियो को, तो आप अपने ऊपर सोचो, है ना। कि बैठो थोड़ा 1-2 घंटे बैठो, उस चीज़ों को देखो कि कैसे क्या करेंगे कवर, और कौन सा बैच लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगर आपको डिसाइड करके बताऊँ कि किस इंस्टीट्यूट से या किस बैच को खरीदना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बैच, कौन सा इंस्टीट्यूट से आप करो प्रिपरेशन। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट है। क्योंकि
आगे जाके आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये गलत इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, मटेरियल अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मेरा, और अगर किसी की डाउट हो कुछ भी तो मुझे कमेंट करना बेझिझक, है ना, क्योंकि मैं सभी का कमेंट अपना भाई समझ के मुझे कमेंट करना, ठीक है। बाकी दिक्कतें आती हैं, है ना, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे, है ना। कभी कभी आपको जेई मेंस तक आपको करना पड़ेगा, नीट का, क्योंकि आपका नीट का पेपर देखते होगे कि लेवल नीट का है ही नहीं, जेई मेंस लेवल चलता है। तो आपको ये सब बातें पता होंगी, है ना। और नहीं पता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इससे आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं सभी का रिप्लाई कर दूंगा, है ना। आप लोगों के जिससे भी जो भी डाउट होंगे वो मैं जरूर बताऊंगा। बाकी का मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, बट याद रखना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, क्योंकि 11 बेस्ड है इसलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, आप लोगों के डाउट्स लेंगे, ठीक है। एक दिन Q&A भी करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों के जब डाउट क्लियर नहीं होंगे तो फिर मतलब भी नहीं बनता है ना। तो सभी के डाउट क्लियर होंगे उसमें। Q&A अगर चाहते हो तो कमेंट करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।